घोटाले की जांच हुई तो राजनीति क्यों याद आई? कौशल शर्मा का पलटवार, मुखिया पर करोड़ों के गबन से लेकर कई मामलों का लगाया आरोप, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। गया जिले के बेलागंज प्रखंड के कोरमथू पंचायत में मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं में लाखों रुपए से ऊपर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी एवं समाजसेवी कौशल शर्मा ने मंगलवार को मुखिया अनिल शर्मा पर पंचायत में योजनाओं में घोटाले का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे किसी राजनीतिक साजिश के तहत नहीं, बल्कि पंचायत के हित में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मनरेगा योजनाओं में लाखों रुपये के गबन की जांच पहले ही हो चुकी है और इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। कौशल शर्मा ने कहा कि मुखिया अनिल शर्मा यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने हमेशा पंचायत की समस्याओं और योजनाओं में होने वाली गड़बड़ियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने भले ही उन्हें चुनाव में मौका नहीं दिया, लेकिन वे लगातार पंचायत के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान मुखिया कौशल शर्मा ने चुनाव के दौरान पैसे के बल पर जनता को प्रभावित किया और जीत हासिल करने के बाद विकास योजनाओं में अनियमितताएं की। आप पर भी मुखिया अनिल के द्वारा आरोप लगाया गया है, कई तरह का हथियार का गाना को वायरल किया, क्या है, क्या विवाद चल रहा है, क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों ने हमें बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। और करीब 10 दिन से आप लोग हमें फ़ोन कर रहे थे कि आप अपना जवाब दीजिए, तो हमें मौका नहीं मिला था, लेकिन आज मौका मिला है। तो अब आप सभी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए मैं अपना जवाब पेश करता हूँ। आपका कहना है कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप राजनीतिक साजिश कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जो जांच हुई और जो केस हुआ 24-23 मेन थाना कांड संख्या, उसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदेश पारित किया गया जिलाधिकारी गया को कि आप जांच कमेटी बनाकर इसको जांच करवाइए। डीडीसी के आदेशानुसार, तत्कालीन जो डीडीसी सर थे उनके आदेशानुसार ये जांच हुई, ठीक है। और जांच होने के बाद इसमें करीब 6 व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगा, गबन का आरोप लगा, जिन्होंने पंचायत के पैसों का भारी लूट किया। तो राजनीति तो मैं कर सकता हूँ, मानता हूँ बात, ठीक है, राजनीति हमें करना है और राजनीति करने के लिए किसी की सर्टिफिकेट की हमको ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, राजनीति जिलाधिकारी महोदय को नहीं करना है, राजनीति डीडीसी सरों को नहीं करना है। तो आप जाके उनसे पूछिए ना कि आखिर गबन का आरोप लगा है, गबन हुआ है पंचायत में, आपका इस पर क्या कार्रवाई की है। आपको उनसे पूछना है, मुझसे नहीं। राजनीति करने के लिए मुझे से किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है और सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात व्यक्तिगत होने का, तो मैंने जो आरोप डीडी सर ने लगाया तत्कालीन मुखिया के ऊपर और जो ब्लॉक के जितने भी सदस्यगण हैं, जो PTA 2 PO, उनके ऊपर, मैं उसके ऊपर तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मेरा कहना है कि राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ, राजनीति खुद ब खुद वो कर रहा है। जो शख्स के ऊपर, जिस शख्स के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा है, गबन का आरोप लगा है, मैं उसके फ्लैशबैक में जाता हूँ आपको और समझाता हूँ कि कैसे एक चोर चोरी करता है। मैं एक भारतीय नौसैनिक हूँ और विधिवत मैं 2020 में रिटायर हुआ हूँ, पेंशनधारी हूँ। मैं देश की सेवा करके आया हूँ। और जहाँ तक जिस शख्स की आप लोग चर्चा कर रहे हैं, उसने आरोप लगाया, तो मैं उसके पृष्ठभूमि पर जाता हूँ। उसका पृष्ठभूमि ये है कि वो आर्मी में ज्वाइन किया और आर्मी में किस वजह से उसने आर्मी को छोड़ के अपना पीठ दिखाया, उसको फौज की लैंग्वेज में भगोड़ा बोलते हैं। आप जानते होंगे, आप सभी जानते हैं। तो मैं आरोप लगा रहा हूँ कि वो देश का पहले तो भगोड़ा है, वहाँ चोरी किया, क्या क्या मुझे नहीं पता, वो फौज का मैटर है, फौज खंडन करे इस चीज़ का। लेकिन कुछ ना कुछ तो आरोप लगा, तभी तो फौज छोड़ के भागा। पहली बात, जब फौज छोड़ कर भागा, उसके बाद पंचायत में आया, संजोग से मुखिया बन गया। और मुखिया बनने के बाद जो आदत थी, भागने के बाद, फौज छोड़ने के बाद, वही आदत पंचायत में भी लगा रह गया। क्योंकि आपको पता है ना कि नेचर और सिग्नेचर करीब करीब नहीं बदलता है। तो वो सार्थक हो गया। यहाँ पे वहाँ भी चोरी हुआ और पंचायत को भी लूट लिया, टोटली के टोटली पैसा गबन कर लिया। हमने तो 1,33,00,000 का आवेदन दिया था, लेकिन उसको लिपापोती करके 7 लाख पे लाके खड़ा किया गया। चलिए कोई बात नहीं, उस पर हम नहीं जाते हैं। मेरा क्या आरोप है उस पर? आरोप है मनरेगा के विभिन्न योजनाओं में गबन का आरोप है।
कितना का है ये? टोटल 1,33,00,000 योजना का था, जिसमें डीडीसी महोदय के डीडी सर ने ये जांचोपरांत 7 लाख का गबन का आरोप टोटल लगाया उन्होंने, और एक केस दर्ज किया गया। किस स्कीम में? मनरेगा स्कीम खुद है, मतलब क्या चीज़ पर पौधा लगाना है या क्या चीज़? नहीं कुछ पशु शेड भी है और गेड़ाबंदी है, विभिन्न योजना में है। और एक केस दर्ज हुआ 24/23 जिसमें अभी वो फरार चल रहा है। माननीय न्यायालय गया के द्वारा उनके ऊपर जो केस चल रहा था 24/23 उसमें बेल रिजेक्ट किया गया, एंटिसिपेटरी बेल। तो मेरा कहना है कि राजनीति इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ। जाके जिलाधिकारी महोदय और डीडीसी महोदय से पूछना है आप सभी को, आप मीडिया बंधुओं से मेरा यह आग्रह है कि जाकर उनसे पूछिए कि इसमें राजनीति कहाँ है। ये तो आप ही कह रहे हैं कि वो चोर है, उसने लूट किया, और फिर अभी तक पद पे बना हुआ है, उसका बीतिया अभी तक आपने स्टेक होल्डर है उसको सीज नहीं किया। सीज करना है। रही बात व्यक्तिगत आरोप की, तो मैं उसका खंडन करते हुए आपको बताया कि पहले तो भगोड़ा है, दूसरे में केसेस की बात है, तो चलिए उस केस के बारे में बताते हैं। अभी वर्तमान में वो 2 केस में फरार है, एक 24/23 मेन थाना और दूसरा 747/23 टिकारी थाना, जो बालू माफिया केस है जिस पे 1.5 करोड़ का गबन का बालू चोरी का आरोप है। 2 केसेस में कुर्था थाना में हथियार तस्करी का आरोप का केस चल रहा है, जिसमें उसका भाई सुनील कुमार वो अपने आप को सरेंडर भी किया था जहानाबाद कोर्ट में, उसके बाद बेल मिला है। तो हथियार तस्करी का भी आरोप है, हथियार तस्करी किया, हथियार रिकवरी हुआ, 30 का राइफल रिकवरी किया है एसटीएफ ने कुर्था में जाके। उसके बाद आगे बढ़िए, हत्या का आरोप 2003 में स्वर्गीय अकेला शर्मा का हत्या किया गया, उसमें अभी केस चल रहा है 32/3 बेलागंज थाना, चेक कर लीजिए, अभी भी वो उस पर केस चल रहा है। तो कई सारे हत्या है। उसके बाद ग्राम तूरी में जो ही मकान और जो दूरा दलान बना हुआ है वो महतो जी का ज़मीन पे बना हुआ है, सारे महतो जी को मार के भगा दिया। और आज भी जो आरोप लगाया गया है एक व्यक्ति के द्वारा, एक आप देखे होंगे फेसबुक पोस्ट मीडिया के माध्यम से कि एक लड़का जो ग्राम तूरी का खुद है वो कह रहा है कि सारा ठकुबारी का ज़मीन का पैसा और ज़मीन का गबन किया हुआ है शख्स। तो कितना आरोप लगेगा। मैं तो सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस पे हत्या, रंगदारी, अलीपुर थाना में अलीपुर थाना प्रभारी से रंगदारी करने का आरोप इस पे है, उसके बाद हत्या का केस है, बालू माफिया का केस है जिसमें अभी फरार चल रहा ऑलरेडी टेकारी थाना में, आपको बताया 747/23 24/23 मेन थाना कांड संख्या, उसमें अभी फरार है। तो मेरा तो कहना है कि जिस पे हत्या का केस चल रहा हो, जिसने लूट किया है, गबन किया है, जिसने बालू चोरी किया है, जो वर्तमान ठकुबारी का पैसा का गबन कर रहा है, ज़मीन हथियाया हुआ है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक उसने केसेस का चर्चा किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों भाई से उसने करीब हमारे परिवार के ऊपर 20 केस करवाया है। कभी मेरे ऊपर, कभी भाई के ऊपर, कभी मेरे पापा जो टीचर थे उनके ऊपर, कभी चाचा के ऊपर। इतना ही नहीं, करीब 50 आदमियों को उसने फंसाया है मेरे गांव का, कोयरी बिघा के करीब 50 आदमियों को केस में नाम दिया है। उतना ही नहीं, आगे बढ़िए, कोरमत्थू के 20 लड़का को फंसाया उसने, नवयुवक को, जिसका नौकरी नहीं लग पाया, उसकी वजह से किसी का कैरेक्टर नहीं बन पाया। उतना ही नहीं, आगे बढ़िए, जिस केस के बारे में चर्चा कर रहा था कि पॉस्को है, पॉस्को का केस चढ़ता और तूरी के बीच में है, ना कि कोयरी बिघा और तूरी के बीच में। इसका मैं खंडन करता हूँ। आगे बढ़िए, जिस केस का चर्चा वो कर रहा है उस केस का रचयिता वो खुद है, मैं नहीं हूँ। मैं तो सर्विस में था, मैं 2020 में रिटायर होकर आया, मुझे क्या मतलब है सबसे। मैं तो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, उसके तरह मैं अनपढ़ नहीं हूँ। ये तो खुद सोचना है सभी को। और जहाँ तक रही बात राजनीति करने की, तो राजनीति करने के लिए किसी की परमिशन और किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि जब केस, इतने सारे केसेस एक आम पब्लिक के ऊपर किया गया, कोरमत्थू के बच्चों के ऊपर, या इटसेल्फ कोयरी बिघा के बच्चों के ऊपर, बूढ़े के ऊपर, जो महिलाओं के ऊपर, यहाँ तक कि तूरी ग्राम के नवयुवकों के ऊपर भी इसने केस में फंसाया। तो ये मामला गंभीर हो जाता है केस करने का, कि केस जिस तरह का व्यक्तित्व, चाल चरित्र है, वो सब उजागर हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा मीडिया बंधुओं से
कि ये केस और पानी का मिसगाइड नहीं करना है मीडिया बंधुओं को कि हम पे केस हुआ। आप केस, हत्या, रंगदारी, लूट, ये तो आपका पेशा है शुरू से ही, हमारा ये पेशा नहीं है। हमें तो आप जब हम चुनाव लड़े तो आपका मन था कि कोई इस पंचायत में चुनाव ही नहीं लड़े, इसके वजह से आपने हमें केस में फंसाया। हमको क्या मतलब था केस पानी से? हम तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो मेरा कहना है कि इस तरह की जो मानसिकता है, उस मानसिक विकृति से इस पंचायत को निकलने की ज़रूरत है। और मैं सारे पंचायत वासियों से यह आग्रह करूंगा कि जिसने पंचायत को लूटा है उसको सबक आने वाले चुनाव में आप सिखाइए। धन्यवाद।